बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे प्लांट टिश्यूज पर। टिश्यूज क्या होते हैं, प्लांट्स में कौन कौन से टिश्यूज हैं और प्लांट्स में टिश्यू की कौन कौन सी टाइप्स हैं। तो इस लेक्चर में हम ये सारी बातें डिटेल से डिस्कस करेंगे। अक्सर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज फाउंड इन प्लांट्स एंड डिस्कस द आंसर विद रेलिवेंट डायग्राम्स। चूंकि प्लांट्स में मुख्तलिफ किस्म के टिश्यूज पाए जाते हैं, इसलिए हर टिश्यू की एक अपनी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है, उसको हम डायग्राम से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं टिश्यू क्या चीज है। व्हाट इज टिश्यू? बायोलॉजिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सेल के बाद जो नंबर आता है वो टिश्यूज का आता है। तो अब सेल के बाद टिश्यू जब आएगा तो इसका मतलब ये है कि जब सिमिलर सेल्स जो सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करेंगे, उनका जब एग्रीगेट बनेगा, उनका जब ग्रुप बनेगा, उसको हम टिश्यू कहते हैं। तो ग्रुप ऑफ सेल्स विच परफॉर्म पार्टिकुलर फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। सेल का वो ग्रुप जो खास किस्म का फंक्शन परफॉर्म करे, या हम कह सकते हैं सिमिलर सेल्स विच परफॉर्म सिमिलर फंक्शंस, उनको हम क्या बोलेंगे? टिश्यूज बोलेंगे। जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनमें मुख्तलिफ किस्म के टिश्यूज पाए जाते हैं और टिश्यू लेवल में हर सेल दूसरे सेल पर डिपेंडेंट होता है। प्लांट्स के अगर टिश्यूज की बात करें, इसको हम क्लासिफाई करना चाहें तो प्लांट्स में दो किस्म के टिश्यूज पाए जाते हैं। अब जैसे हमने डिस्कस किया कि टिश्यूज प्लांट्स में भी हैं, टिश्यूज एनिमल्स में भी हैं। तो आज के लेक्चर में हम प्लांट्स टिश्यू पर डिटेल से बात करेंगे। तो प्लांट्स में बुनियादी तौर पर बेसिकली दो किस्म के टिश्यूज पाए जाते हैं। वन इज कॉल्ड सिंपल टिश्यू और सेकंड इज द कंपाउंड टिश्यू। सिंपल टिश्यू वो टिश्यू होते हैं जो एक ही किस्म के सेल से मिलकर बनते हैं। तो सिंपल टिश्यू प्लांट्स में भी होते हैं और एनिमल्स में भी होते हैं। कंपाउंड टिश्यू वो टिश्यू जो डिफरेंट किस्म के सेल से मिलकर बनते हैं। द टिश्यूज विच आर मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स, तो उनको हम कंपाउंड टिश्यूज कहते हैं, मुरक्कब टिश्यूज कहते हैं। कंपाउंड टिश्यूज मेनली प्रेजेंट इन प्लांट्स बट एब्सेंट इन द एनिमल टिश्यूज। प्लांट टिश्यू को हमने दो ग्रुप में प्लेस किया। वन इज कॉल्ड द सिंपल टिश्यू, सेकंड इज कॉल्ड द कंपाउंड टिश्यू। तो हमने पहले ही बात कर ली कि सिंपल टिश्यू वो होते हैं जो एक ही किस्म के सेल से मिलकर बनते हैं। सिंपल टिश्यू को मजीद हम दो ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हैं, मेरिस्मेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। मेरिस्मेटिक टिश्यू की फर्दर थ्री टाइप्स आती हैं, एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम। परमानेंट टिश्यूज को अगेन हम तीन ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हैं, एपिडर्मल टिश्यूज और ग्राउंड टिश्यूज एंड स्पॉटिंग टिश्यू। स्पॉटिंग टिश्यू की फिर दो टाइप्स आती हैं, कोलोनकाइमा टिश्यूज एंड स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज। और कंपाउंड टिश्यू को हम दो ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हैं, जाइलम टिश्यूज एंड द फ्लोएम टिश्यूज। इन तमाम टिश्यूज को हम फर्दर डिटेल से डिस्कस करते हैं। हर टिश्यू की अपनी स्पेसिफिक लोकेशन है और हर टिश्यू अपने स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो बुनियादी तौर पर कितनी टाइप्स हैं? दो टाइप्स हैं, सिंपल टिश्यूज और कंपाउंड टिश्यू। सिंपल टिश्यू एक ही सेल से मिलकर बनेंगे, कंपाउंड डिफरेंट सेल से मिलकर बनेंगे। सिंपल को फिर हमने दो ग्रुप में क्लासिफाई किया, मेरिस्मेटिक और परमानेंट, और कंपाउंड को फिर हमने दो ग्रुप में क्लासिफाई किया, जाइलम टिश्यू एंड द फ्लोएम टिश्यू। स्टार्ट करते हैं वन बाय वन सिंपल टिश्यू से। तो सिंपल टिश्यू वो टिश्यू होते हैं जो एक ही किस्म के सेल से मिलकर बनते हैं। द टिश्यू विच आर मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ सेल्स आर कॉल्ड द सिंपल टिश्यू। ये सादा टिश्यू होते हैं और एक ही किस्म के सेल से मिलकर बनते हैं। टाइप्स ऑफ द सिंपल टिश्यू जैसे हमने पहले ही डिस्कस किया, दो टाइप्स हैं, मेरिस्मेटिक टिश्यू। मेरिस्मेटिक टिश्यूज का दूसरा नाम एम्ब्रियोनिक टिश्यूज भी है, और परमानेंट टिश्यूज। सबसे पहले बात करेंगे मेरिस्मेटिक टिश्यू, जिनका दूसरा नाम क्या है? एम्ब्रियोनिक टिश्यूज। मेरिस्मेटिक जो वर्ड है, ये ग्रीक वर्ड मेरिस्टोस से डिराइव है। मेरिस्टोस का मतलब है डिवाइड और एबिलिटी टू डिवाइड। तो मेरिस्मेटिक टिश्यू वो टिश्यूज होते हैं जो
ऐसे सेल से मिलकर बनते हैं जिनमें डिवीजन की एबिलिटी होती है। तो these tissues are made up of मेरिस्मेटिक टिश्यूज आर मेड अप ऑफ द सेल्स विच हैव द एबिलिटी टू डिवाइड। तो मेरिस्मेटिक टिश्यू उन सेल से मिलकर बनते हैं जो डिवाइड हो सकते हैं। तो ये टिश्यू करते क्या है, ये न्यू पार्ट्स बनाते हैं प्लांट्स के। दीज टिश्यू प्रोड्यूस न्यू सेल्स एट द ग्रोइंग पॉइंट्स ऑफ द प्लांट। पौधे के वो हिस्से जहां पे प्लांट्स ग्रो कर रहे होता है, तो उनकी टिप्स पे हमारे पास क्या होते हैं, मेरिस्मेटिक टिश्यू होते हैं। तो मेरिस्मेटिक टिश्यू का फायदा क्या होता है, ये प्लांट्स की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। टिप्स पे होते हैं, आपकी स्टेम की टिप्स पे और आपकी प्लांट्स की रूट्स की टिप्स पे जो होते हैं, इनको क्या बोलेंगे, इनको मेरिस्मेटिक टिश्यू बोलेंगे। तो मेरिस्मेटिक टिश्यू हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स। अच्छा, इसमें फिर मजीद हम टाइप्स डिस्कस करेंगे। अगर तो ये एलोंगेशन को इंक्रीज करेंगे, उसकी लेंथ को, हाइट को इंक्रीज करेंगे, तो वो टिप्स पर होंगे। और अगर ये उसकी विड्थ को इंक्रीज करेंगे तो फिर वो साइड्स पर होंगे। इसी बेस पे, अच्छा, कभी कभार ये नोड्स में भी होते हैं। तो इसी बुनियाद पर, इनकी प्रेजेंस की बुनियाद पर हम मेरिस्मेटिक टिश्यूज को 3 ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हैं। नंबर 1, these are called the apical meristem. Number 2 are called the lateral meristem, और number 3 are called the intercalated meristems. तो मेनली ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये एपिक्स में। एपिक्स जैसे भी मैंने डिस्कस किया कि एंड्स पे, कॉर्नर पर मौजूद होंगे, या फिर ये लेटरल साइड पर मौजूद होंगे, या फिर ये नोड्स में मौजूद होंगे। तो ये ज्यादातर कहाँ पे होंगे, उन इलाकों में, उन रीजन्स में, स्टेम्स में, रूट्स में या ब्रांचेस में जहाँ पे क्या होती है, ग्रोथ ज्यादा होती है। तो दे आर प्रेजेंट ऑन द एपिकल पॉइंट, ऑन द लेटरल साइड ऑफ द रूट्स, स्टेम्स एंड ब्रांचेस ऑफ द प्लांट। इनकी प्रॉपर्टीज पे बात करें तो द सेल्स ऑफ द मेरिस्टेम टिश्यूज आर क्लोजली पैक्ड। ये बहुत क्लोज पैक्ड होते हैं, इनके दरमियान कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होती। दे हैव नो और स्मॉल वैक्यूल। इनके पास या तो वैक्यूल होगा नहीं, अगर होगा तो छोटा वैक्यूल होगा। दे हैव नो और स्मॉल वैक्यूल्स। न्यूक्लियस इनमें प्रेजेंट होता है और सेंटर में होता है। चूंकि ग्रोथ कर रहे होते हैं और इनको रिपीटेडली, बार बार रिप्लिकेट करना होता है, तो न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द सेंटर। क्योंकि वैक्यूल स्मॉल होते हैं, या तो नहीं होंगे मेरिस्मेटिक टिश्यूज में वैक्यूल, या अगर होंगे तो छोटे होंगे। दे हैव डेलिकेट एंड थिन सेल वॉल। इनकी सेल वॉल बहुत पतली होती है और बहुत डेलिकेट होती है। द सेल्स ऑफ मेरिस्मेटिक टिश्यूज हैव डेंस साइटोप्लाज्म। इनका साइटोप्लाज्म डेंस होता है क्योंकि मल्टीप्लाई करना होता है। दे हैव पावर ऑफ सेल डिवीजन। तो इनका ये फंक्शन है कि इनका क्या होता है, इन्होंने डिवाइड होना होता है। तो मेरिस्मेटिक टिश्यू हैव द पावर ऑफ डिवीजन। तो जैसे मैंने डिस्कस किया कि इनकी 3 टाइप्स होती हैं मेरिस्टेम टिश्यूज की। वन इज कॉल्ड द एपिकल मेरिस्टेम, जो प्लांट्स के कहाँ पे होंगे, एपिक्स पे होंगे, कॉर्नर्स पे होंगे, कोनों पे होंगे, उनको हम बोलते हैं कि एपिकल मेरिस्टेम्स। तो एपिकल मेरिस्टेम्स आर लोकेटेड एट द एपिसिस, आर द टिप्स ऑफ द रूट्स एंड शूट्स। रूट्स या शूट्स की टिप्स पर होंगे। तो जब ये डिवाइड करते हैं तो इसके बाद क्या होता है, प्लांट्स की लेंथ में इजाफा होता है। तो व्हेन एपिकल मेरिस्टेम डिवाइड, दे रिजल्ट इन द एलोंगेशन ऑफ द प्लांट। इसमें प्लांट के स्टेम की हाइट बढ़ती है और प्लांट्स की रूट की भी लेंथ इंक्रीज होती है। तो एपिक्स का मतलब समझ आया आपको। एपिक्स का मतलब है कॉर्नर्स, टिप्स पर जब आपके एपिकल मेरिस्टेम होंगे, प्लांट्स की टिप्स पर होंगे, उनको हम बोलेंगे एपिकल मेरिस्टेम्स। और एपिकल मेरिस्टेम जब डिवाइड होंगे तो प्लांट्स की हाइट में इजाफा होगा, और इस किस्म की ग्रोथ को हम बोलते हैं प्राइमरी ग्रोथ। इस किस्म की ग्रोथ को, जिसमें एपिकल मेरिस्टेम अपना रोल प्ले करते हैं और प्लांट की हाइट को इंक्रीज करते हैं, प्लांट में एलोंगेशन का सबब बनते हैं, इनको हम बोलते हैं, इस ग्रोथ को हम बोलते हैं प्राइमरी ग्रोथ।
सेकंड नंबर पे आता है लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम लेटरल साइड्स पर होते हैं, साइड्स पर होते हैं। दीज टिश्यूज आर लोकेटेड ऑन द लेटरल साइड्स ऑफ रूट्स एंड ऑन लेटरल साइड्स ऑफ द स्टेम। लेटरल साइड पर होंगे। अब लेटरल साइड पर होंगे तो जब ये डिवाइड होंगे तो इनका इफेक्ट क्या होगा? इनका इफेक्ट ये होगा कि इससे प्लांट की जो विड्थ है, उनकी जो थिकनेस है प्लांट्स की, वो ज्यादा हो जाएगी। मतलब ये उसका स्टेम का साइज इंक्रीज होगा। और जब प्लांट्स की रूट्स मोटी हो जाएंगी, प्लांट्स का तना मोटा हो जाएगा, और इस किस्म की ग्रोथ को हम बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। क्या बोलेंगे इस किस्म की ग्रोथ को? सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये शूट एपिकल मेरिस्टेम्स हैं और ये लेटरल मेरिस्टेम्स हैं साइड पे। उस तरह हमारे पास रूट्स की एपिकल मेरिस्टेम्स हैं। रूट की एपिकल मेरिस्टेम्स और शूट की जो एपिकल मेरिस्टेम्स हैं, ये हाइट में इजाफा करती हैं, और जो लेटरल मेरिस्टेम्स है ये थिकनेस में इजाफा करता है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स हमने डिस्कस किया। इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स भी होते हैं। तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स आर अ टाइप ऑफ द प्राइमरी मेरिस्मेटिक टिश्यूज कंटेनिंग सेल्स दैट कैन डिवाइड एंड प्रमोट द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स। तो ये कहाँ पे होते हैं ज्यादातर? दे आर लोकेटेड एट द बेस ऑफ इंटरनोड्स। ये इंटरनोड्स में होते हैं। इंटरनोड्स हमने कहा कि जहाँ पे दो जो जहाँ पे कनेक्शन होता है पूरे स्टेम्स का, उसको इंटरनोड्स बोलते हैं। तो ये इंटरनोड्स में जो होते हैं, ये क्या होते हैं? इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स। तो ये ज्यादातर ग्रासेस में होंगे। और इंटरकैलरी मेरिस्टेम का फंक्शन क्या है कि ये रिजनरेशन में हेल्प करते हैं। यार जब हर्बीवोरस प्लांट्स को क्या करते हैं, उनको रिमूव कर देते हैं उनके पार्ट्स को, तो इंटरकेली मेरिस्टेम जो है ना उन पार्ट्स को रीजनरेट करने में हेल्प करते हैं। इंटरकेली मेरिस्टेम हेल्प्स इन द रीजनरेशन ऑफ पार्ट्स रिमूव बाय द हर्बीवोर्स। हर्बीवोर जब किसी हार्ट स्पेसिफिक ग्रास को खा लेते हैं, उसके पार्ट्स को रिमूव करते हैं, तो उसके बाद उसकी जो रीजनरेशन होती है वो इंटरकेलरी मेरिस्टेम्स करते हैं। तो कितनी टाइप्स हमने डिस्कस की? मेरिस्टेम की 3 टाइप्स, एपिकल मेरिस्टेम, इसके अलावा लेटरल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम। अब सेकंड नंबर पे हमने क्लासिफाई किया था सिंपल टिश्यूज को परमानेंट टिश्यूज में। तो परमानेंट टिश्यूज ओरिजिनेट्स फ्रॉम द मेरिस्मेटिक टिश्यू। ये भी मेरिस्मेटिक टिश्यू से ही ओरिजिनेट होते हैं, लेकिन फर्क ये है कि ये ऐसे सेल से मिलकर बनते हैं जो डिवाइड नहीं होते। दीज टिश्यू आर कंपोज ऑफ सेल्स व्हिच डू नॉट हैव द एबिलिटी टू डिवाइड। ये सेल्स डिवाइड नहीं होते। टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू मेनली 3 टाइप्स हैं, हमने डिस्कस किया। एपिडर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू और स्पॉटिंग टिश्यू। स्पॉटिंग टिश्यू का दूसरा नाम मैकेनिकल टिश्यूज है। एपिडर्मल टिश्यू से स्टार्ट करेंगे। वर्ड एपिडर्मल इज डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। एपी मींस अबव, सरफेस, आउटर, एंड डर्मस मींस स्किन। तो ये पूरे प्लांट की जो सरफेस पे जो टिश्यूज होते हैं उनको हम एपिडर्मल टिश्यूज कहते हैं। Epidermal tissues are the tissues that are present at the surface of the plants. So these tissues are present at outermost protective layer of the roots, stem, branches and leaves. Outermost जो covering होती है उसको हम epidermal tissues कहते हैं। इनकी खसूसियात पे बात करें तो सेल्स ऑफ एपिडर्मल टिश्यूज आर फ्लैटेड एंड इरेगुलर इन शेप्स। ये फ्लैटन होते हैं और शेप्स इनकी इरेगुलर होती है। ये थिक वॉल्ड होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं और इनके दरमियान भी कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होती। स्टेम में walls of these are the covered with the waxy material which prevent water loss. इनके जो walls होती हैं वो एक waxy material से प्रोटेक्टेड होती है जिसको हम क्यूटिकल कहते हैं। उससे जो है ना वो वाटर लॉस को प्रिवेंशन होती है। लीव्स में एपिडर्मल टिश्यूज, जो लोअर एपिडर्मल टिश्यूज हैं उसमें स्मॉल पोर्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं स्टोमेटा। तो इनका फंक्शन होता है गैसेस ऑफ एक्सचेंज, एक्सचेंज ऑफ गैसेस या गैसेस एक्सचेंज। तो हम एपिडर्मल टिश्यू देख सकते हैं, ये फ्लैटेंड लाइक सेल्स होते हैं और इनकी कोई खास किस्म की शेप भी हमें नजर नहीं आ रही। ये क्लोजली पैक्ड है, इनमें कोई इंटरसेलुलर स्पेस मौजूद नहीं है। तो इनके गिर्द एक वैक्सी कवर होगी जो
वाटर लॉस को क्या करेगी, प्रोटेक्ट करेगी। और इसमें आपके जो लोअर एपिडर्मिस है, अगर हम लीव्स की बात करें तो उसमें छोटे छोटे जो है ना वो पोर्स होते हैं जिनको गार्ड सेल्स ने क्या किया, प्रोटेक्ट किए होते हैं, उसको बोलते हैं स्टोमेटा। तो ये स्टोमेटा इनटेक ऑफ वाटर और इस तरह ट्रांसपायरेशन में भी हेल्प करते हैं, और ये जो है ना वो गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं स्टोमेटा। फंक्शंस ऑफ एपिडर्मल टिश्यू, तो लीव्स में जो एपिडर्मल टिश्यूज हैं उनमें जो स्मॉल पोर जिसको स्टोमेटा कहते हैं वो गैसेस एक्सचेंज में और ट्रांसपायरेशन में हेल्प करते हैं। ट्रांसपायरेशन क्या होता है, ये प्लांट्स के एरियल पार्ट से वाटर वेपर्स का जो है ना वो रिलीज आउट होना, इसको हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन। तो ये ट्रांसपायरेशन में कौन हेल्प कर रहा है, एपिडर्म लोअर एपिडर्मस टिश्यू में एक स्मॉल किस्म का पोर जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं। तो स्टोमेटा हेल्प इन द ट्रांसपायरेशन एंड आल्सो इन द गैसियस एक्सचेंज। रूट्स में जो एपिडर्मल टिश्यूज हैं जो रूट हेयर्स के तौर पर काम करते हैं। रूट्स द एपिडर्मल टिश्यूज हैव रूट हेयर्स व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो सेकंड फंक्शन क्या है इनका, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, मतलब गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करेंगे, ट्रांसपायरेशन में हेल्प करेंगे और एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में। ग्राउंड टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू परमानेंट टिश्यू की सेकंड टाइप है। इनकी लोकेशन जो है ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट एक्सेप्ट द एपिडर्मल एंड द वस्कुलर टिश्यू। एपिडर्मल और वस्कुलर टिश्यू के अलावा बाकी तमाम पार्ट्स में ग्राउंड टिश्यू होते हैं। ग्राउंड टिश्यू बुनियादी तौर पर एक थिन वॉल पतली जो है जेली एक सेल से मिलकर बनते हैं जिनको हम पैरेनकाइमा सेल्स कहते हैं। तो ग्राउंड टिश्यूज आर कंपोज्ड ऑफ थिन वॉल सेल्स कॉल्ड द पैरेनकाइमा सेल्स। ग्राउंड टिश्यू की कंपोजिशन क्या है, पैरेनकाइमा सेल, और पैरेनकाइमा सेल प्लांट्स में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले सेल्स होते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेनकाइमा सेल्स, पैरेनकाइमा सेल्स की जो प्रॉपर्टीज हैं ये थिन वॉल लिविंग सेल्स होते हैं, ये ओवल और या पॉलीगोनल शेप हो सकते हैं, इनके पास लार्ज वैक्यूल होता है और इनका जो न्यूक्लियस होता है वो पेरीफ्री पर मौजूद होता है क्योंकि लार्ज वैक्यूल की प्रेजेंस की वजह से न्यूक्लियस प्रेजेंट एट द पेरीफ्री। तो ये न्यूक्लियस हम देख सकते हैं पेरीफ्री में है और जो इसका वैक्यूल है वो लार्ज साइज है, जो इसका स्ट्रक्चर है वो पॉलीगोनल शेप्स के होते हैं। तो वाल इनकी थिन वाल होती है। फंक्शन पैरेनकाइमा सेल्स में इसका जो मेजर फंक्शंस हैं इनके वो फूड को स्टोर करना और फूड को प्रिपेयर करना, क्योंकि लीव्स में जो ग्राउंड टिश्यूज होते हैं उनके पास क्लोरोफिल होता है और उनको हम मीजोफिल टिश्यूज कहते हैं। तो जब क्लोरोफिल होगा तो उसका मेजर फंक्शंस क्या है, प्रिपेयर फूड। तो मेजर फंक्शन पैरेनकाइमा सेल में स्टोर्ड फूड एंड द प्रिपेयर फूड। स्पोर्टिंग टिश्यू जिनका दूसरा नाम मैकेनिकल टिश्यूज भी है, क्योंकि प्लांट्स को स्पोर्ट की जरूरत होती है क्योंकि उसने अपनी शेप को मेंटेन करना होता है और उसने स्टेबल रहना होता है। तो टू मेंटेन देयर शेप एंड रिमेन स्टेबल प्लांट्स नीड स्पोर्ट। तो स्पोर्ट के लिए फिर कौन से टिश्यूज होंगे, स्पोर्टिंग टिश्यूज होंगे। स्पोर्टिंग टिश्यू क्या करते हैं, स्पोर्टिंग टिश्यू प्लांट्स को स्पोर्ट भी देते हैं, स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी भी देते हैं। सपोर्ट का मतलब कि उसको सहारा मिलेगा, स्ट्रेंथ का मतलब ये है कि उसको थोड़ी सी ताकत मिलेगी, पावर मिलेगी और फ्लेक्सिबल होंगे, लचकदार होंगे, जिससे वो अपनी शेप को और अपनी जो है ना वो स्ट्रक्चर को मेंटेन कर सकते हैं। स्पोर्टिंग टिश्यू की दो टाइप्स हैं, कोलोनकाइमा टिश्यूज एंड स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज। कोलोनकाइमा टिश्यूज क्या होते हैं, ये फ्लेक्सिबल होते हैं, लिविंग सेल्स से मिलकर बनते हैं, इलांगेटेड और पॉलीगोनल और विद द टेपर्ड एंड होते हैं। लोकेशन मेनली जो कोलोनकाइमा सेल्स हैं ये यंगस्टर में पाए जाते हैं, मिड रिब ऑफ द लीव्स में पाए जाएंगे, पेटल्स ऑफ द फ्लावर्स में पाए जाएंगे और हर्बियस प्लांट्स के स्टेम में, हर्बेशियस प्लांट्स के स्टेम में पाए जाते हैं। क्रॉस सेक्शन ऑफ द कोलोनकाइमा सेल्स, तो कोलोनकाइमा सेल्स का जो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन पे बात करें तो इसमें भी जो वैक्यूल होता है वो लार्ज होता है और न्यूक्लियस पेरीफ्री पर मौजूद होता है। लेकिन चूंकि इन प्लांट टिश्यूज ने प्लांट्स को सपोर्ट प्रोवाइड करनी होती है तो इनकी जो वाल होती है वो थिक प्राइमरी सेल वाल होती है।
फंक्शन स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स को। स्क्लेरेंकाइमा टिश्यूज हार्ड होते हैं, ये थिक और डेड वॉल सेल्स होते हैं। स्क्लेरेंकाइमा टिश्यूज, इनके जो सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, थिक वॉल और डेड होते हैं। इनकी जो सेल वॉल होती है उसमें क्या होता है, लिग्निन प्रेजेंट होता है। तो लिग्निन की वजह से जो पॉलीसेकेराइड है, इसकी वजह से इनका जो प्लांट है उसको सपोर्ट मैक्सिमम प्रोवाइड होती है। तो लिग्निन विच इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट केमिकल ऑफ द वुड, ठीक है। केमिकल कंपोनेंट जो वुड का है उस वो लिग्निन है, और लिग्निन स्क्लेरेंकाइमा टिश्यूज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। थिन इसकी प्राइमरी वॉल है, थिक सेकेंडरी वॉल है, और लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन में जो है ना ये इरेगुलर पैटर्न में अपने आप को अरेंज किए हुए हैं। फंक्शंस हार्डनेस और सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं टू द वुडी प्लांट्स। क्यों? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ लिग्निन। कंपाउंड टिश्यू वो टिश्यू होते हैं जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल से मिलकर बनते हैं, लेकिन फंक्शन क्या होता है, कॉमन होता है। कंपाउंड टिश्यू की बेस्ट एग्जांपल क्या है, जाइलम एंड फ्लोएम आर द कंपाउंड टिश्यू इन प्लांट्स। जाइलम को अभी डिस्कस करेंगे। तो जाइलम मेनली दो किस्म के सेल से मिलकर बनते हैं, वेजल से और ट्रैकीड से। जाइलम, वेजल्स एंड ट्रैकीड्स। जाइलम जो है इसके पास कौन कौन से पार्ट्स हैं, ट्रैकीड्स हैं, बस ये फाइबर्स होते हैं, और वेजल्स होते हैं जिसको जाइलम वेजल्स कहते हैं। वेजल्स क्या है? वेजल सेल्स आर शॉर्ट, वाइड एंड हैव थिक सेकेंडरी वॉल। ये शॉर्ट भी होते हैं, वाइड भी होते हैं, और थिक सेकेंडरी वॉल होती है इनकी। दीज सेल्स आर डेड, hollow and joined together to form a long tubes। ये आपस में जोड़कर एक लंबी लंबी ट्यूब बनाते हैं। ट्रैकीड्स आर लॉन्ग स्लेंडर सेल्स विद ओवरलैपिंग एंड्स। ये लंबे लंबे सेल्स होते हैं और ये स्लेंडर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। उनकी आपस में क्या होती है कि इनकी ओवरलैपिंग एंड्स होते हैं, मीन एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे होते हैं इनके एंड्स। जाइलम का फंक्शन क्या है? जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड डिसॉल्व मिनरल सॉल्ट्स फ्रॉम रूट्स टू अपर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। दिस टिश्यू आल्सो गिव सपोर्ट। ये सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं क्योंकि इनकी जो सेकेंडरी वॉल है उनमें लिग्निन होता है। तो जाइलम के दो फंक्शन हो गए, एक ट्रांसपोर्ट ऑफ द वाटर एंड डिसॉल्व मिनरल्स और डिसॉल्व सॉल्ट्स, और सेकंड सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं क्योंकि इनकी जो सेकेंडरी वॉल उसमें लिग्निन होता है। सेकंड जो एग्जांपल हमने डिस्कस की थी कंपाउंड टिश्यू की, वो है फ्लोएम टिश्यूज। जाइलम और फ्लोएम जो है ये दोनों वस्कुलर बंडल्स की एग्जांपल्स हैं। तो फ्लोएम टिश्यू किससे मिलकर बनता है? ये सीयू ट्यूब सेल से मिलकर बनते हैं और कंपेनियन सेल से। ठीक है, सीयू ट्यूब सेल इलादा सेल्स है और कंपेनियन सेल्स इलादा है, लेकिन दोनों का फंक्शन क्या होगा, कॉमन होगा। तो सीयू ट्यूब सेल्स क्या होते हैं? ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके दोनों एंड्स ओपन होते हैं। These are tube-like structures open at both ends। तो सीयू ट्यूब सेल्स में प्रोटोप्लाज्म के पास कोई न्यूक्लियस नहीं होता। उनके पास जो है ना ये स्मॉल पोर्स होते हैं दोनों एंड पर। इन स्मॉल पोर्स को हम सीव प्लेट्स कहते हैं। ये सीव प्लेट्स क्या करती है? ये दोनों जो सीयू ट्यूब सेल्स इनको ज्वाइन करने में हेल्प करती है। तो फंक्शन क्या होगा सीयू ट्यूब सेल्स का? ट्रांसपोर्ट ऑफ द प्रिपेयर्ड फूड। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रिपेयर फूड कौन करता है? वो सीयू ट्यूब सेल्स करते हैं। तो ये हमें फ्लोएम सेल्स नजर आ रहे हैं, इसमें हमें पोर्स नजर आ रहे हैं, और ये पोर्स जो है इनको हम क्या बोलेंगे? इनको हम बोलेंगे सी प्लेट। और ये इनका मेजर फंक्शन क्या होगा? ये दोनों सेल्स को ज्वाइन करने में हेल्प करेगी। इनके पास कोई न्यूक्लियस नहीं होता। सेकंड नंबर पे हमारे पास आते हैं कंपेनियन सेल्स। कंपेनियन सेल्स जो है इनके बिल्कुल साथ साथ होते हैं। ठीक है, इनका मेजर फंक्शन क्या है? कंपेन करना या उनको एटीपी प्रोवाइड करना। सेकंड नंबर पे आएगा हमारे पास क्या? कंपेनियन सेल्स। तो सीयू ट्यूब सेल्स आर accompanied by a nucleated cells called the companion cell। सीयू ट्यूब सेल के साथ जो सेकंड नंबर पे हमारे पास सेल्स आते हैं उनको क्या बोलेंगे? कंपेनियन सेल्स। तो ये कंपेनियन सेल न्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं। तो ये करते क्या? ये कंट्रोल करते हैं मूवमेंट ऑफ फूड मटेरियल इन सीयू ट्यूब सेल। तो सीयू ट्यूब सेल्स में जो मूवमेंट ऑफ द फूड हो रही है वो कंपेनियन सेल्स प्रोवाइड करते हैं और साथ एटीपी भी प्रोवाइड करते हैं।
अब फंक्शन ऑफ फ्लोएम दोनों कंपेनियन सेल और सीव ट्यूब दोनों का कलेक्टिव फंक्शन होकर वो फ्लोएम का फंक्शन बन जाएगा। तो फ्लोएम ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनिक फूड फ्रॉम लीव्स टू ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी फ्रॉम सोर्स टू सिंक्स। डिफरेंस बिटवीन द सिंपल टिश्यू एंड कंपाउंड टिश्यू पर बात करते हैं। सिंपल टिश्यू आर मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ सेल, एक ही किस्म के सेल से मिलकर बनते हैं। कंपाउंड टिश्यू मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स, मुख्तलिफ किस्म के सेल से मिलकर बनते हैं। ये सिंपल टिश्यू में तमाम के तमाम सेल सिमिलर होते हैं, एक जैसे होते हैं, जबकि कंपाउंड टिश्यू में सेल एक जैसे नहीं होते, दे आर नॉट सिमिलर। सिंपल टिश्यू तमाम प्लांट्स के पार्ट्स में होते हैं और कंपाउंड टिश्यू जो है वो सिर्फ वस्कुलर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स में होंगे। सेल जो सिंपल टिश्यू के होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, जबकि कंपाउंड टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वो स्कैटर्ड होते हैं, जो है ना वो फैले होते हैं, डिफरेंट एरियाज में होते हैं। सिंपल टिश्यू की दो बुनियादी बेसिक टाइप्स हैं, मेरिस्मेटिक टिश्यू और कंपाउंड टिश्यू, जबकि कंपाउंड टिश्यू में जाइलम टिश्यूज आते हैं और फ्लोएम टिश्यूज आते हैं। सिंपल टिश्यू के फंक्शंस, हर टिश्यू के जो टाइप्स है उसकी अपनी फंक्शन होंगे। मेरिस्मेटिक टिश्यू की ग्रोथ में हेल्प है और एपिडर्मल टिश्यू प्रोटेक्शन करते हैं, आउटर कवरिंग में होते हैं, और ग्राउंड टिश्यू फूड स्टोर करते हैं और फूड प्रिपेयर भी करते हैं। कोलोनकाइमा टिश्यू सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, जबकि जाइलम टिश्यू कंपाउंड टिश्यू की जो एग्जांपल है वो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर मिनरल्स और साल्ट्स करते हैं, और इनकी सेकेंडरी वार में लिग्निन होते हैं तो ये सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। फ्लोएम टिश्यू ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में हेल्प करते हैं। That's all about the प्लांट्स टिश्यू। आज के लेक्चर में हमने प्लांट्स टिश्यू को डिटेल से डिस्कस किया। तो हमने डिस्कस किया कि प्लांट टिश्यू बुनियादी तौर पर इसमें दो टाइप्स हैं, सिंपल टिश्यू और कंपाउंड टिश्यू। सिंपल में एक ही सेल से तमाम टिश्यू मिलके बनते हैं, वो एक जैसा फंक्शन परफॉर्म करते हैं। कंपाउंड टिश्यू में डिफरेंट सेल जो एक जैसा फंक्शन परफॉर्म करेंगे वो कंपाउंड टिश्यू बनाएंगे। तो फिर हमने इनकी फर्दर क्लासिफिकेशन को, उनके फंक्शन को, उनकी लोकेशन को डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे एनिमल टिश्यूज और उसकी टाइप्स को।